पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। मुरैना के जड़ेरुआ इंडस्ट्रीज एरिया में लापरवाही के चलते मजदूरों की मौत हो रही है। वातावरण प्रदूषित हो रहा है, फेफड़ों में जहरीली हवा जारी है, लेकिन सिस्टम है तो कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहा है। क्या है माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। चंबल इलाके का ये मुरैना जिला है। यहाँ नूराबाद थाना इलाके के जड़ेरुआ इंडस्ट्रीज एरिया में कबाड़ घोषित हो चुके विदेशी टायरों को जलाया जाता है और अवैध तरीके से तेल निकाला जाता है। इन फैक्ट्रियों से उठने वाला जहरीला धुआं और केमिकल आसपास के इलाकों की हवा पानी दोनों को जहरीला बना रहा है। यहाँ हो रही घोर लापरवाही कैसे मजदूरों को मौत का शिकार बना रही है, ग्राउंड जीरो से जायजा लिया IB24 के संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर ने। जड़ेरुआ इंडस्ट्री एरिया में 2 मजदूरों की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हुई। एक अभी भी जिंदगी मौत का सफर तय कर रहा है। आप देखिए, ये वही टायर हैं जो पोरबंदर समंदर के माध्यम से मुंबई लाए जाते हैं और मुंबई से यही टायर लाकर मुरैना में ये जलाकर और इनका फ्यूल निकाला जाता है, जिससे कि तमाम सारी जो रोड हैं, सड़कें हैं और जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें ये तेल है वो काम में लिया जाता है। आप देखिए, ये जो मजदूर हैं यही काम करते हैं, किस तरीके से बिना कोई सेफ्टी वो नहीं है, ना कोई किसी भी तरह का वो है, कोई हादसा, इसीलिए हादसे होते हैं। यही कपड़े पहनकर काम करते हो या इन्हें रोज डेली में पहनते हो? इन्हें क्या नहाएंगे जाए सुबह दूसरे फिर कर रहे हैं। तो ये जो कारों से काफी कोई हादसा भी हो सकता है, जैसे अभी हाल ही में बगल पड़ोसी फैक्ट्री में हादसा हुआ। ऐसा ना तो वो तो लापरवाही तो होता है, ऐसा तो होता है। फैक्ट्री में काम के दौरान झुलस गए 3 मजदूरों में से 2 की मौत के बाद पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई है, उसमें दिल्ली एम्स में 2 मजदूरों की, तीनों में से मृत्यु हुई है। उसकी मृत्यु सूचना प्राप्त हुई है, अपन ने प्रथम दृष्टया जांच भी की है। जांच पर से दुर्घटना मृत्यु का मामला सामने आया है, तो जो भी फैक्ट्री प्रबंधन है उनमें से 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दरअसल जड़ेरुआ इंडस्ट्रीज एरिया में चल रही विदेशी टायर रिसाइकलिंग फैक्ट्री मौत का धंधा बन चुकी है। रिसाइकलिंग के नाम पर यहाँ लंदन और दुबई से कबाड़ टायर लाकर तेल निकाला जाता है। MP में ऐसे करीब 20 से ज्यादा अवैध प्लांट चल रहे हैं जो देश के कई राज्यों में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। IB24 की टीम ने 6 महीने पहले जब इन फैक्ट्रियों की हकीकत दिखाई तो तत्कालीन कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। मामले में SIT गठित कर जांच करने की बात भी कही गई। वो उनके संबंध में श्रम विभाग, प्रदूषण विभाग और राइस विभाग तीनों ने मिलकर के ही कार्रवाई की थी और संयुक्त रूप से जांच करके रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर साहब ने भी कार्रवाई की है। उनके स्टाफ से और उनकी कंपनी से बात भी की है, मजदूर को कैसे सहायता दी जा सकती है, कैसे उनकी हेल्प की जा सकती है, इस संबंध में बात की है। SIT की रिपोर्ट के आधार पर 3 उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे और बाकी उद्योगों को नोटिस जारी किए गए थे। 3 उद्योगों द्वारा पानी बाहर न निकलने और जो दूसरी व्यवस्थाएं उसमें स्थापित होनी थी, जैसे बैक फिल्टर वगैरह, वो स्थापित कर लिए गया, तो उसके बाद उनको खोल दिया गया है। तो वहीं फैक्ट्री से जुड़े लोगों के अपने ही तर्क हैं। खतरनाक तो है कि पर रहता है, पर फिर भी ऐसी अस्पताल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल हो गया मेरे को यहाँ पे जांच पाँच करने के लिए अभी दुनिया है पर, लेकिन फिर भी सेफ्टी रखते हैं। पहले भट्टी लाल लकड़ी से चलती है, इसके बाद फिर उसमें गैस आ जाती है, फिर वो बाकी की गैस से पकती है। वो तो लापरवाही मान लो या कुछ ही मान लो, अनटेंड मान लो, कुछ भी। हादसे की वजह तो केवल यही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनटेंड आदमी रहा होगा या कोई बात रही होगी इस तरीके से। बाकी हमारे यहाँ तो जब भी गेट खुलता है फायर सूट पहन के जो काम करते हैं करते हैं। लेकिन सवाल प्रशासन से है कि क्या मौत का तांडव मचाने वाली इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। लगातार IBC24 इस खबर को हमेशा इस मुद्दे को बनाकर उठा रहा है, उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रशासन ने पहले 3 फैक्ट्रियों को सील किया था और उसके बाद उन्हीं तीनों फैक्ट्रियों को प्रदूषण बोर्ड ने क्लीन चिट देकर खुलवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, प्रदूषण बोर्ड, इनकी लापरवाही से ये हादसों की शिकार मजदूर होते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC24 मुरैना।